हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनु। और आज है 19 जून 2020 और आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन ए बायर्न म्यूनिख, ऑप्शन बी बोरुसिया डॉर्टमुंड, ऑप्शन सी आरबी लाइप्जिग, ऑप्शन डी एस्टन विला। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब जीता है। बायर्न म्यूनिख ने दूसरे स्थान पर काबिल बोरुसिया डॉर्टमुंड के अंक पर बढ़त हासिल की और यह पिछली बार शुरू होने वाली बुंडेसलीगा में 7 मैचों में जीत दर्ज कर चुकी है और इस तरह उसने कुल 30वां खिताब अपने नाम किया है। बुंडेसलीगा की शुरुआत साल 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 मैचों में से सबसे ज़्यादा 30 खिताब जीत चुके हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, 58 खिताब में से 30 खिताब जो है बायर्न म्यूनिख ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए के लोन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5,714 करोड़, ऑप्शन बी 3,784 करोड़, ऑप्शन सी 6,718 करोड़ या ऑप्शन डी 7,794 करोड़। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5,714 करोड़ रुपए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने हाल ही में उसने भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए $75 करोड़ लगभग 5.174 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। इससे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के लिए और इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय बीजिंग है। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी इराक या ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहरीन। एशियाई पैरालिम्पिक समिति यानी कि APC ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले साल बहरीन 1 से 10 दिसंबर, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मैच जो है 1 से 10 दिसंबर को 2021 में होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ने घोषणा की है कि होगी और इसमें से खेलने के लिए 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों का भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। यह पहला अवसर होगा कि बहरीन इतने बड़े खेलों की प्रतियोगिता का मेजबानी करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग को कानूनन अपराध की दर्जा की मंजूरी दे दी? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच टीम में इंग्लैंड दौरे पर जाने की अनुमति भी दे दी है। नई संहिता के तहत मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को भी अपराध का दर्जा देगा। इसके लिए कड़े दंड के भी प्रावधान होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश
निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी भारत। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भारत। 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है UNSC को भारत को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत 2021 और 22 के लिए सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इससे पहले 1950 से 51, 1967 68, 1972 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और 1911 से 12 में यह जिम्मेवारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश को UN प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत के सुरक्षा परिषद का में पहुंचना एक भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑटिस्ट प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 10 जून, ऑप्शन नंबर सी 18 जून या ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 जून। प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्ट प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में इसी नाम यानी कि ऑटिस्ट प्राइड डे मनाया जाता है। दरअसल यह एक बीमारी है जो बच्चों को पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में मौजूद इस तरह की बीमारी का पता चलता है। ऑटिस्ट प्राइड डे पहली बार 2005 में एशिप्स फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था और जल्द ही यह वैश्विक कार्यक्रम बन गया, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब तक इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मनाया जा सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 7, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्य दल वहां भेजेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध के रूस और गठबंधन देशों के सैनिक की वीरता और बलिदान का सम्मान में आयोजित की जाती है। रूस के रक्षा मंत्री ने जून 24 तारीख को विजय दिवस के परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों के साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के रूप में प्रतीक हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अखिल भारतीय महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम सिफारिश देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? ऑप्शन ए IAS विजयन, ऑप्शन बी अभिषेक यादव, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार बनर्जी या ऑप्शन डी कृष्णानुडेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए IAS विजयन। AIF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री के लिए दिग्गज फुटबॉल IMN विजन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। IMN विजन 2003 में अर्जुन अवार्ड को हासिल कर चुके हैं। 3 बार AIEF प्लेयर ऑफ द ईयर रहे विजन देश के सबसे बड़े कुशल फुटबॉलर में से एक माना जाता है। विजन ने 1992 से 2003 के बीच भारत के लिए 79 मैच खेले, जिनमें से 40 बल्लेबाज। उन्होंने 79 मैच कुल भारत के लिए खेलते। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने हाल ही में
किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ रुपए के ऋण की सुविधा प्रदान की है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मालवी, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मालवी। मालवी इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अन्य विकास परियोजना के लिए किया जाएगा, ताकि साथ ही एक्सिम बैंक द्वारा भारत की ओर से मालवी को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण की मुहैया की जा चुकी है। ये ऋण सुविधाएं मालवी सरकार नेटवर्क, सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू सुविधाएं, थ्रेडिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए लिकबुला नदी के मुलांगे से ब्लैक टायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति की प्रणाली निर्माण संबंधी परियोजना के लिए वित्त को स्रोत प्रदान की गई है। इस ऋण की सुविधा सहित एक्सिम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सोवियत संघ के अलग हुए देशों यानी कि CIF देशों को मिलाकर कुल 62 देशों को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण मुहैया कराए जा चुके हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि अब तक कुल 260 ऋण जो है मुहैया कराई जा चुकी है और इसका कुल राशि जो है 25.68 अरब डॉलर है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10